ओके, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मसीही पति पत्नी की नहीं बनती तो क्या करे। ओके। अगर पति पत्नी का जमता नहीं है, जैसे कि हर परिवार में हम देख सकते कि कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम रहता है पति पत्नी का, है ना। या तो पत्नी पति का नहीं सुनती है, या फिर पति पत्नी का नहीं सुनता है, और इसके वजह से जो है आपस में जो है झगड़े, है ना, तमाशा और बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि जो है वो समस्या कोर्ट में भी चले जाता है। ओके, मसीह परिवार का। ओके, अन्य जातियों का नहीं कह रहा हूँ मैं, मसीह परिवार का कह रहा हूँ, है ना। छोटी सी प्रॉब्लम्स होता है, और वो छोटी सी प्रॉब्लम को जो है पहाड़ जितना बड़ा बना देते हैं, और उसको बनाने के बाद जो है लाइफ को जो है पूरा क्या बोलते हैं कि नाश करके लेते हैं, और यहाँ तक कि जो है ना कोर्ट समस्या तक भी जो है लेकर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है प्रॉब्लम जो है ना इस दुनिया में जो है चल रहे हैं। तो वचन से हम सीखेंगे कि पति पत्नी की दोनों की आपस में नहीं जमती तो क्या करना चाहिए, एक स्त्री क्या करना चाहिए, एक पुरुष क्या करना चाहिए, दोनों किस तरह रहना चाहिए करके बाइबल में हम देखेंगे। ओके, आइए वचनों को हम देखेंगे। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे, जैसे कि मैंने बीते कल में ही बताया था, है ना। एस्तेर रानी कैसे बनी, है ना। एक स्त्री अगर रानी बनना है तो उसे क्या करना चाहिए करके बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया। ओके, अभी भी जो है फिर से ये लाइन में इस स्लाइड को कंप्लीट करके मैं आगे जाना चाहता हूँ, ख़ास करके स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए, कि एक पुरुष जो है ना राजा बनना है तो वो राजा की तरह एटीट्यूड उसके पास रहना चाहिए। और जिस तरह वचन हमें कहता है कि एक पुरुष जो है घर का संभालने वाला होना चाहिए, घर को अरेंज करने वाला, लीड करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला होना चाहिए। यानी कि एक परिवार में हेड कौन होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, स्त्री हेड नहीं होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, क्योंकि ये वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, वचन कहता है। ओके, तो जो आत्मिक लोग हैं ज़रूर वचन को ही सपोर्ट करेंगे, वचन को ही फॉलो करेंगे। ओके, उस तरह मैं ये भी बताया था, रानी बनने के लिए स्त्रियों क्या करना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, दीन बनना चाहिए, एक अच्छा स्वभाव का होना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए। जो पति के अधीन रहती है वो ऑटोमेटिक रानी बन जाती है ना। अगर पति को राजा की तरह रखेगी तो रानी बनेगी, अगर वो समझो पति को गुलाम बना के रखेगी, वो खुद ही जो है ना गुलाम बनकर रहेगी। क्योंकि पति पर डिपेंड करता है कि ये स्त्री रानी है या फिर दासी है। पति पर डिपेंड करता है, पत्नी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एक छोटा सा मैं उदाहरण देके आगे बढ़ूंगा, है ना। अगर मान लो एक पुरुष जो राजा है ना, एक राजा है, अगर उसने किसी गरीब परिवार की किसी दासी से शादी कर लिया समझो, है ना। एक राजा जो है किसी स्त्री से जो कि एक गरीब गरीब परिवार की है, दासी है, अगर उसे शादी कर लेगा समझो, तो ये दासी जो ना उसको ऑटोमेटिक रानी का पद मिल जाता है। ओके, रानी का पद जो है मिल जाता है। लेकिन अगर एक स्त्री जो कि रानी है ना, रानी है, अगर वो किसी गरीब गुलाम के घर में शादी करती है ना, एक रानी जो है एक पुरुष के जो कि गरीब है या फिर एक गुलाम है उसके घर में शादी बनती है, फिर तो रानी जो है वो रानी नहीं रह जाती, वो गुलाम बन जाती है। क्यों? उसका पति गुलाम है इसीलिए, उसका पति गुलाम है इसीलिए। तो इसी तरह एक फैमिली में जो है एक राजा रानी की तरह रहना है, तो स्त्री को पति को राजा बना के रखना है और स्त्री को रानी बनकर रहना है, क्योंकि पति पर जो है डिपेंड करता है कि वो अपने पति को कैसे रखती है। ओके, वेरी गुड। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको इसको फॉलो करना है। ओके, उस तरह और वचनों को हम देखेंगे। ओके, 1 पीटर 3:1 में हम देखेंगे यहाँ पर जो पति पत्नियों के घर के समस्या है या फिर उनके घर में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, तो वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए करके इन वचनों में जो है ना यहाँ पर लिखा है। ओके, तो यहाँ पर पतरस जी जो है इस तरह लिखते हैं, हे पत्नियों, यानी कि ये वचन जो है, ये लाइन जो है स्त्रियों के लिए है, और स्त्रियों को पतरस जो है क्या कर रहा है, परमेश्वर की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, है ना, यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा इन बातों को लिख रहा है। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो,
है ना। मतलब यहाँ पर इन पहला वचन में क्या है पता है, पत्नी जो है ना विश्वासी है, लेकिन पति जो है विश्वासी नहीं है ना। वो मानता नहीं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है ना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता नहीं है ना। पति जो है वो नहीं मानता है। इसके लिए यहाँ पर जो है लिखा है, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, पति जो है ना वचन को नहीं मानता है, ना चर्च जाता है, ना वचन को वो मानता है, ना प्रार्थना करता है, ना परमेश्वर की आराधना करता है, कुछ नहीं करता है वो, है ना, कुछ नहीं करता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए, पत्नी को जो है क्या करना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है ना। अगर आप जो है ना अपने पति को जो है ना सही रास्ते पे लाना चाहते हो, अपने अंडर में नहीं, अपने कंट्रोल में नहीं, सही रास्ते पे लाना चाहते हो, सही मार्ग में लाना चाहते हो, है ना। क्योंकि अगर आप जो है ना सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन पति को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हो तो गलत काम कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर जो है वचन इस तरह कहता है, सबसे पहले ए पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। सबसे पहला जो है ना अधीन रहना चाहिए, क्योंकि अधीन रहने से क्या होता है पता है, जो पति नहीं मानता है, जो पति नहीं मानता है, तो जो पति नहीं मानता है उसको सीधे रास्ते पे लाने के लिए सबसे पहला पॉइंट है अधीन रहना। और दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कि दूसरा वचन में, तो भी तुम्हारे भय सहित, है ना, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, है ना। यहाँ पर जितने भी सारे मेरी मसीह बहनें हैं, है ना, जितने भी सारे सिस्टर्स हैं, सभी लोग को वचन कह रहा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन, भय तुमको रहना चाहिए, तुमको पति को भय नहीं डलवाना चाहिए, यानी कि पति को डराना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है ना। मतलब अगर तुम्हारा पति वचन को नहीं मानता है, वो वचन को फॉलो नहीं करता है ना, लेकिन ऐसे व्यक्ति से भी तुम्हें क्या करना है पता है, भय दिखाना है। तो भी तुम्हारे भय सहित, भय सहित यानी कि पति को रिस्पेक्ट देना चाहिए, तुम उसको डराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे डरना चाहिए। डरना यानी कि यहाँ पर रिस्पेक्ट वाला डर, है ना। डरना यानी कि हाथ पैर काँप रहे हैं, है ना, हाथ पैर जोड़ना, वो वाला डर नहीं, रिस्पेक्ट वाला डर। जिस तरह हम पुलिस को देखकर थोड़ा डरते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। एक अच्छे कोई पास्टर होते हैं तो उसके सामने हम भय सहित रहते हैं, यानी कि हाथ जोड़ के या किस तरह भी हम लोग रहते हैं रिस्पेक्ट के लिए, है ना, आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, है ना। उसी तरह तो भी तुम्हारा भय सहित, है ना, पति का डर तुमको होना चाहिए, है ना। पति का डर जो है ना तुमको होना चाहिए, ना कि तुम्हारा डर पति को होना चाहिए। लेकिन आज का फैमिली कैसा चल रहा है पता है, पति जो है ना पत्नी से डरता है, लेकिन पत्नी जो है ना पति से नहीं डरती है। आज का जो सिचुएशन मैक्सिमम घरों में ये है, अन्य जातियों के घरों में और मसीह घरों में भी जो है ना ये समस्या है ना। वचन ये कहता है कि स्त्रियां जो है भय सहित रहना चाहिए पुरुष के साथ में, पुरुष का भय उसको रहना चाहिए, ना कि जो है अपना भय उसको दिखाओ, है ना। जैसे कि आज जो बहुत सारे स्त्रियां कहते रहती है अन्य जातियों की तरह, मसीह स्त्री होकर भी अन्य जातियों की तरह कहता है, मेरा पति ना मेरा डर देख के ही घबरा जाता है, मेरी आंखों को देख कर ही डर जाता है, मैं अपने नज़रों से ही जो है ना उसको डरा देती हूँ। भाई ये गलत है, एक ये मसीह स्त्री का चाल चलन नहीं है, ये मसीह स्त्रियों करने वाले काम नहीं है ना। मसीह स्त्रियों का काम क्या पता है, भले तुम्हारा पति वचन को ना भी मानता हो ना, तुम्हारा पति जो है ना वचन को ना भी मानता हो ना, तो भी तुम्हें पति से ही डरना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। ओके, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। अगर आपके जीवन में आप चाहते हो सुख शांति हो, तुम्हारा परिवार अच्छा चले, तुम्हारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तुमको पति से डरना चाहिए, वचन कह रहा है ना। पति को डराओ मत, पति को डराओगे समझो तुम्हारा लाइफ में कोई अच्छा नहीं चलेगा। लेकिन पति से जो है ना भय सहित रहोगे समझो आप परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाली ठहरोगी, और परमेश्वर का निंदा होने से आप बचाने वाले ठहरोगे। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया, अगर स्त्रियां जो है पति के अधीन रहती नहीं है ना, वो परमेश्वर के वचन का अपमान करती है, वो निंदा करती है
ओके। तो परमेश्वर के वचन का निंदा नहीं होना चाहिए, समझो। परमेश्वर ने जो सिस्टम रखा है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, समझो। स्त्रियों को जो है ना अपने पतियों का भय होना चाहिए, भय होना चाहिए, ना कि पतियों को डराना। अगर आप पतियों को डरा रहे हो या पतियों को धमकियां दे रहे हो या पतियों को आप जो है एकदम अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ एक आपका भाई होने के नाते, आपका एक पास्टर सेवक होने के नाते, एक काम आप छोड़ दीजिए, वचन कह रहा है। एक काम आप छोड़ दिए, वचन कह रहा है। ओके। अब ये मत बोलो कि मेरा पति नहीं सुनता, यहाँ पर वचन वही कह रहा है ना। यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हें डरना है। अब ये मत बोलो कि वो सुन, ये नहीं है वो नहीं है, मत बोलो। वो नहीं मान रहे फिर भी तुम्हें डर दिखाना है। क्यों डर दिखाना है, इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं आपको। आपका भय सहित चाल चलन से आपको फ़ायदा क्या है, आपको बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए। यानी कि आप चाहते हो कि आपका पति जो है ना आपकी बात सुनना चाहिए, आपकी बात मानना चाहिए, है ना। वो भी आराधना में आना चाहिए, वो भी चर्च में आना चाहिए, वो भी परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। ओके। तो आपको क्या करना चाहिए पता है, उसको जाके आप टीचिंग मत दो, उसको जाके तुम जाके ऐसा है वैसा करके मत सिखाओ। उसके सामने क्या करना पता है, आपका भय सहित चाल चलन आप दिखाओ। ओके। आपकी नम्रता दिखाओ, आपकी दीनता दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा जो पवित्र चाल चलन है, पवित्र चाल चलन यानी कि पवित्र चाल चलन में ये होता है कि पत्नी जो है ना पति के अधीन होती है। जैसे कि पहला वचन में लिखा है, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसको क्या बोलते हैं पता है, अधीन रहना, पवित्र चाल चलन। ओके। ये पवित्र चाल चलन में आता है। दूसरा, पति का भय मानना, है ना, पति से उसका भय मानना, इसको क्या बोलते हैं, पवित्र चाल चलन। उस तरह और भी आगे है। तो जब पति देखेगा कि देखो मेरी पत्नी मेरे अधीन में है, यानी कि मेरी बात सुनती है ना, मेरी बात मानती है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करती है, अच्छे काम, हाँ अच्छे काम, बुरे काम की बात नहीं कर रहा, अच्छे काम, है ना। मेरी पत्नी देखो मेरी अधीन में है, मैं जो बोलता हूँ वो सुनती है, मैं जो बोलता हूँ वो करती है, और मेरा डर भी रखती है, मेरा भय भी मानती है। मैं आता हूँ तो जो है वो सावधान हो जाती है ना। ऐसे नहीं कि घर पे आया तो शुरू में किधर गए थे, कहाँ गए थे, इतना लेट क्यों हुआ, ऐसे नहीं। आएंगे तो पानी पूछेगी, भाई खाना देगी, है ना, उनको जो ज़रूरत चीज़ें वो देगी, उसको भय मानना, है ना। जब ये सारा चाल चलन पति देखेगा, समझो, ये सारा चाल चलन पति देखेगा, समझो कि मेरी पत्नी भय मानती है, आधीनता में रहती है, प्रार्थना करती है, चर्च में जाती है, प्रभु का वचन का कितना अच्छा पालन करती है, तो आपका पति क्या करता है पता है, इन सारी चीज़ों को देखते रहता है, इन सारी चीज़ों को देखते रहता है ना। आपका भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर वो सीधे रास्ते पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका पति जो है सही रास्ते पे आना चाहिए, सही मार्ग में चलना चाहिए, तो आपको जो है ना ये सारे काम करना है। अगर आपको पति को दबाने की कोशिश करोगे, समझाने की कोशिश करोगे उल्टे सीधे तरीके से, है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो मैं कहना चाहता हूँ आपके परिवार में और झगड़े होंगे और समस्या आएंगे, और ज़रूरत पड़े तो कोर्ट तक भी जाएगा, सिर्फ एक ही के वजह से, आपके जो है ना गलत चाल चलन की वजह से। दुनिया में जो है कुछ बाबा लोग है ना, कुछ बाबा लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है, कुछ सलाह देते हैं, वो अलग तरीका सलाह होता है। ओके। लेकिन जो भी है उसमें भी एक फैक्ट है। जैसे कि एक स्त्री जो है एक बाबा के पास गई थी, है ना, अनिरुद्ध बाबा करके नाम है ना। वो अनिरुद्ध बाबा को पूछती है कि बाबा मेरे घर में बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत मारपीट होता है, मेरा पति का मेरे से जमता नहीं, तो मैं क्या करना चाहिए, है ना। वो बाबा क्या बोलता है पता है, अपना मुंह बंद करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो स्त्री को सलाह दे रहा है, अपना मुंह बंद करो, सब कुछ बंद हो जाएगा, झगड़े बंद हो जाएंगे, समस्या बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, सिर्फ क्या करना है, अपना मुंह बंद करो। मतलब वो ऐसा सलाह दे रहा है उसको, मतलब उसका एक पॉइंट सही भी है, हम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती पता है, बाइबल हमें ये बताती है कि अगर तुम्हारे घर में अगर बनता नहीं, अगर तुम्हारा पति जो है ना वचन को सुनता नहीं, तो आपको भी जो है अपना चाल चलन पवित्र रखना है, भय रखना है, पति का भय रखना है, आधीनता में रहना है, अच्छा चाल चलन रहना चाहिए, है ना। इसके लिए लिखा पवित्र चाल चलन को देख कर क्या देखेगा तुम्हारा पति,
वो यही देखेगा, अरे मेरी बेबी बेचारी देखो, इसको कितना भी मैं डांटता हूँ तो भी मेरी बात सुनती है, मेरे अधीनता में रहती है, मेरा भय मानती है, मुझे उल्टा नहीं बोलती है। तो पति क्या करेगा पता है, देख देख कर क्या आएगा पता है, वो देख कर ही जो है ना फिर बाद में तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देगा। वो भी तुम्हारे साथ चर्च में आना शुरू कर देगा, वो भी तुम्हारे साथ आराधना करना शुरू कर देगा, वो भी प्रभु काम करना शुरू कर देगा। किसको देखकर? तुम्हारा पवित्र चाल चलन को देखकर, तुम्हारी बातों को देखकर नहीं, है ना, तुम्हारी बातों को देखकर नहीं। इसके लिए यहाँ पर लिखा है बिना वचन के, यानी कि तुम्हारे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा बोलने का तरीका गलत होता है। आज की तारीख में बहुत सारे मसीह बहनों का बोलने का तरीका गलत है। पति को तुम बोले समझो मेरे साथ चर्च में आना ही पड़ेगा बोलेगा तो वो तरीका गलत है ना। तुम मेरी बात सुनते नहीं बोलते, वो तरीका गलत है, वो तरीका गलत है। तो क्या करना चाहिए, ये देखो ये तरीका अपनाओ, आधीन रहो, आप कुछ बोलो मत, आप उनकी आधीन रहो, उनका भय मानो और अपना पवित्र चाल चलन देखो। आप घर में जब रहते हो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, अच्छे काम करो, उसको जो ज़रूरत है उसको दो, उसको जो अच्छा लगता है वही करो, है ना। जो पति को जो पसंद है वो बनाओ, है ना। और पति को समझो कुछ बिरयानी खाना है, आप करेला का भाजी बनाओगे ज़बरदस्ती, वही भाजी बनाते रहो, झगड़े तो होंगे, तो जो उसको पसंद है वो करो। तो होगा क्या बोलेगा, तो वो पुरुष जो है देख देख कर क्या करेगा, वो आपके तरफ खींचा चलाएगा, वो आपके तरफ जो ना खींचा चलाएगा। जब आप उसके अधीनता में रहोगे, उसका भय मानोगे, समझो पति देख देख कर क्या करेगा, वो भी जो है ना तुम्हारी तरफ खींचा आएगा। उसके बाद वो तुम्हारी बात सुनेगा, उसके बाद तुम जैसा बोलोगे वैसा भी करेगा। लेकिन भय सहित रहना चाहिए आपको, पति को डराना नहीं है ना। जो पति को डराती है वो मसीह स्त्री नहीं है, लेकिन जो पति के भय में रहती है वो मसीह स्त्री है। तो फिर आपको क्या बनना है? ओके, उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे। ओके, तीसरा वचन, ओके, यहाँ पर लिखा है और तुम्हारा श्रृंगार, है ना। श्रृंगार यानी कि आज के तारीख में आसान भाषा में मेकअप, है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेकअप करते, है ना। कैसे कैसे मेकअप करते हैं, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदने और सोने के गहने या बांधी बांधी कपड़े पहनने। आज का स्टाइल क्या है बोलिएगा तो आज का श्रृंगार क्या है बोले तो स्त्रियों का, है ना, बाल जो ना एकदम अजीब स्टाइल में बनाना चाहिए, नागिन जैसे बाल, पहाड़ जैसे बाल, है ना, जंजीर जैसे बाल, पता नहीं विचित्र विचित्र बाल आ चुके हैं, है ना। विचित्र विचित्र जो है ना बाल आ चुके हैं। उनका स्टाइल देखकर उसका नाम सुन के अजीब ही लगता है ना। एक गाना आता है, काली नागिन जैसे जुल्फे तेरी काली काली, है ना, काली नागिन बोलता है, वो बाल जो है ना काली नागिन है ना। ये विचित्र विचित्र जो है बाल रहते एकदम, इस तरह बहुत सारे, लेकिन इतना बोलने की जरूरत नहीं है। बाल गूंदने, है ना, हेयर स्टाइल मत करो, सिंपल सा क्या करो, अपने सिर को ढको, है ना। जब पति आएगा समझो चुपचाप सिर ढकना चाहिए। पति आने के बाद ये स्टाइल वो स्टाइल बढ़ेंगे, समझो नुकसान तुम्हारा है। बाइबल में लिखा है कि जो पुराने ज़माने की जो पत्नियां हैं, पुरुष को पति को आते हुए देखकर अपना सिर ढक लेती थी, है ना। जैसे कि बाइबल में इसहाक को देखकर रिबका ने क्या किया, अपना सिर ढक लिया। भाई बाल बनाओ मत, हेयर स्टाइल मत करो, सिंपल, परमेश्वर जो बाल दिया वो सिंपल रखो और क्या करो, अच्छे से रहो। लेकिन फैशन चाहिए, बाल गूंदने, सोने गहने, है ना। आज घर में समस्या क्या है बोलेगा तो बहुत से परिवार में सोना चाहिए। भाई खाने के लिए ढंग से पैसा नहीं है। आज की स्त्रियाँ, कुछ स्त्रियाँ, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग की, है ना, घर में जो है घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, लेकिन घर के बाजू वाले ने सोना खरीदा करके यहाँ पर घर की औरत चालू कर लेती, मुझे सोना ला के दो। बाजू वाले ने देखो अपने पत्नियों सोना लाया, चांदी लाया, पायल लाया, ये लाया, वो लाया, गहने लाया, इस घर में झगड़ा शुरू। अरे बाजू वाले के पास पैसा है, वो लोग ने जमा करके रखा है, वो लोग खरीद सकते हैं। तुम्हारे घर में खाने के वांदे हैं और तुमको सोना चांदी चाहिए और नहीं लाएगा तो झगड़ा, नहीं लाएगा तो झगड़ा। भाई सिंपल रहो, है ना। फिर भांति भांति कपड़े के लिए भी झगड़ा, है ना। देखो उसने साड़ी लेकर आया अपने पत्नी के लिए, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उसने 2000 का साड़ी लाया, तुम मेरे को भी 2000 का साड़ी ला के दो, नहीं लाओगे तुमसे बात नहीं करोगी, झगड़े, है ना। इन वजह से झगड़े होते। इसके लिए वचन कहते तुम्हारा श्रृंगार जो दिखावटी नहीं होना चाहिए और तुम्हारा डिमांड नहीं होना चाहिए। ओके, आज बहुत सारे घर में झगड़े क्या है बोलते हैं, ये तीसरा जो वचन है ना, मैक्सिमम इसका ही होते हैं।
मैक्सिमम जो है ना इसको उसको देख लेते हैं, अरे देखो उसके लिए हार लाया, उसके लिए नया कपड़ा लाया, उसके लिए नया साड़ी लाया, उसके लिए नया ड्रेस लाया, नया चप्पल लाया, नया बैग लाया, घर पे आके पति से झगड़ा। घर का क्या सिचुएशन है लेना देना नहीं है, घर में क्या परिस्थिति है लेना देना नहीं, बस झगड़ा चालू। इसके लिए वचन कहता है कि ये दिखावटी में मत रहो, ये दिखावटी में पैसा खर्चा है, पैसा बर्बाद है, सिंपल रहो। इसके लिए चौथा वचन में लिखा है, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य तत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ओके, परमेश्वर ये चाहता है कि जो स्त्रियां है उसका जो गुप्त मनुष्य तत्व है, यानी कि जो स्पिरिट, वो कैसे होना चाहिए? नम्रता। नम्रता का मतलब क्या होता है? एक लड़की का नाम है, ठीक है, लेकिन ये नम्रता बोले तो कैरेक्टर है ना। नम्र यानी कि एकदम शांत स्वभाव के, मन के दीन यानी कि एकदम शांत स्वभाव के, एक अच्छे स्वभाव के। ऐसे नहीं कि हमेशा झगड़ा करते रहो, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहो, हमेशा जो है ना कुछ ना कुछ गाली बको, अपमान करो, ये बातें वो बातें, है ना, तुम्हारा खानदान ऐसा है, तुम्हारा घर ऐसा है, ये वैसा है, वो वैसा है। नहीं, इसको नम्रता नहीं बोलते, इसको मन की दीनता नहीं बोलते। नम्रता यानी कि साइलेंट रहना, जैसी अपनी स्थिति है, जैसी हमारी परिस्थिति है, उसमें एडजस्ट करना, उसको जो है ना कंट्रोल में रखना, है ना। अपने मन को क्या करना चाहिए? गुप्त मनुष्य क्या क्या करना चाहिए? नम्रता। घर में आएगा तो पुरुष को लगना मांगता है कि हाँ शांति है। ओके, ऐसा अगर रहेगा समझो तो ऑटोमेटिक पति भी क्या करेगा, अरे मेरे घर में जाता हो तो कितना सुकून मिलता है, क्यों? मेरी पत्नी शांत रहती है, नम्र रहती है ना, कितनी दीनता है, कितना मेरा भय मानती है, कितनी आधीनता में रहती है ना। इन्हीं चीज़ों को क्या करता है पता है? पुरुष देखता है। और जब इन चीज़ों को करोगे समझो, तुम्हारा पुरुष जो है ना ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगा, ऑटोमेटिक जो है तुम्हारे पास आएगा। इसके लिए आगे का जो 5वां वचन में लिखा है, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियाँ भी, है ना, पवित्र स्त्रियाँ भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। देखो ये बात जो है ना बार बार मिलेगा आपको, पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहो, पति के अधीन रहो, ये बार बार जो है ना आपको लाइन मिलेगा, है ना। क्यों मिलता है? क्योंकि आज जिस घर में झगड़े हो रहे हैं ना, उसका एक ही रीज़न है, पत्नियां अधीनता में नहीं रहती। पत्नी जो है ना अपना हक जताना चाहती है, पति अपना क्या 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 बोलते हैं उसको, रुबाब जताना चाहती है, मैं ही घर की मालकिन हूँ करके बताना चाहती है। इसकी वजह से घर में समस्या है, इसके लिए घर में झगड़े हैं, इसके लिए घर में जो है ना दुनिया भर के समस्या है। क्यों पता है? आधीनता में नहीं रहते, भय के साथ नहीं रहते, इसके लिए जो है ना दुनिया भर के झगड़े। इसके लिए बाइबल इस बात को बार बार कहते कि आधीनता में रहो, आधीनता में रहो। आधीनता में रहेगा समझो, जो पति वचन को नहीं मानता है ना, वो भी क्या होगा पता है? वो भी जो है ना सही रास्ते पे आएगा, वो भी सही मार्ग में आएगा, वो भी सुधर जाएगा। लेकिन आधीनता में नहीं रहोगे समझो, और अपने पति को सुधारने की कोशिश करोगे समझो, ये इतना आसान काम नहीं है। एक स्त्री होकर ही तुम ही इतना घमंडी बनोगे, तुम ही इतना अकड़ू बनोगे, तुम्हारे अंदर नम्रता दीनता नहीं रहेगा समझो, तो वो पुरुष है, वो पुरुष है, फिर वो कितना करेगा? तो दोनों में बनेगा नहीं। फिर दोनों में बनना चाहिए तो क्या करना चाहिए? ये रूल फॉलो करना चाहिए, ये रूल फॉलो करना चाहिए स्त्रियों को। ओके, उस तरह और वचनों को हम देखेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर 7वां वचन में पुरुषों को, है ना, ऐसे नहीं है कि बाइबल सिर्फ स्त्रियों को बोलती है, स्त्रियों को ही बताती है, ऐसे नहीं, बाइबल दोनों को भी बैलेंस करती है ना। क्योंकि प्रॉब्लम स्त्रियों में नहीं, प्रॉब्लम पुरुषों में भी है। ओके, प्रॉब्लम क्या है? पुरुषों में भी है। ओके, इसके लिए पुरुषों को भी वचन कहता है, वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। पत्नी के साथ जीवन बिताना समझो बुद्धिमानी होना चाहिए, बुद्धिमानी होना चाहिए, है ना। ये ऐसे नहीं है कि तुमने साइकिल चलाया, गाड़ी चलाया, बाइक चलाया, नहीं, ये जीवन चलाना है, जीवन चलाना है, पति से चलाना है, तो बुद्धिमानी तुम्हारे पास भी होना चाहिए। आज बहुत सारे पति लोग मूर्ख होते हैं, है ना, मूर्ख होके जो है अपने परिवार को सही तरीके से नहीं चलाते, पत्नियों को सही तरीके से रखते नहीं है ना। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, है ना। उसको निर्बल पात्र जानकर, निर्बल यानी कि कमज़ोर है, तुरंत बहक जाते हैं, है ना, तुरंत बहक जाते हैं। आज परिवार में जो ना झगड़े जो है ना पुरुष की वजह से कम, स्त्रियों के से ज़्यादा है। क्यों पता है? क्योंकि स्त्रियों को जो है ना
उनकी माएँ बहकाती है, आसपास के पड़ोसिन बहकाती है, उनके फ्रेंड्स सहेलियाँ बहकाती है, कोई भी उनको अच्छा सलाह देने वाला नहीं है, सब उल्टा पुल्टा सलाह देने वाला ही है। सास बोले माँ बोलेगी अपने पति को कंट्रोल में रखना, अपने पत्नी को ऐसे रखना वैसे करना। सहेलियाँ क्या बोलती है, मेरा पति देख ऐसा है, मेरे इशारों पे नाचता है ना। इस तरह उल्टे सीधे सलाह देते हैं और लोग बहक जाते हैं। इसके लिए बाइबल कहती है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। बाइबल में भी हम देखेंगे, समझो शैतान किसको पहले फंसाया, हव्वा को फंसाया, आदम को नहीं फंसा पाया, लेकिन किसको फंसाया, स्त्री को फंसाया। स्त्री जो है ना बहकाई गई है ना। शैतान ने दोनों को ट्राई किया है, लेकिन बहका कौन, स्त्री, क्योंकि निर्बल पात्र जल्दी बातों में आ जाती है, जल्दी बातों में आ जाती है। ओके, तो पुरुषों को भी क्या करना चाहिए, उसको निर्बल कमज़ोर पात्र समझना चाहिए। कमज़ोर पात्र समझ क्या करना चाहिए, उसका आदर करना। चलो जान दो, कोई बात नहीं, है ना। चलो पुरुष को भी हैंडल करना है। ऐसे नहीं है कि अब मैं घर का किंग है तो मैं अपनी औरत को मारूंगा पीटूंगा मारूंगा पीटूंगा, उसको ये करूंगा, नहीं। बाइबल इसका परमिशन देता नहीं है, ये अन्य धर्म के ग्रंथ देते हैं, है ना। पत्नियां अगर समझो नहीं सुनती है तो मारेंगे पीटेंगे, नहीं, ये अन्य अन्य जाति लोग का तरीका है। इसके लिए सुधरना चाहिए, हम सभी को सुधरना चाहिए। ओके, तो क्या करना चाहिए, पुरुष क्या करना चाहिए, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। चलो जान दो ये स्त्रियाँ ऐसे ही होती करके चुपचाप रहना चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, चल तू ही राइट करके बोल देना चाहिए। लेकिन बाद में बात बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, समझो तो क्या होगा पता है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसके लिए पुरुषों को भी एक चीज़ सीखना है, ये स्त्रियाँ जो है ना निर्बल पात्र है ना। इसको समझ में आने के लिए थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ, और पुरुषों को रखना चाहता हूँ मैं। ओके, ताकि हमारे मसीह बहनों को जो है ना थोड़ा गलत ना लगे। मैं आपको सिर्फ जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसको आप उल्टा सीधा मत लो कि ये एग्जाम्पल क्यों लिया। मेरा इंटेंशन है आपको समझाना, है ना। देखो समाज में हम रहते हैं, है ना। समाज में कुछ लोग जो है दारू पीने वाले लोग रहते हैं। अभी दारू पीने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है, कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, कुछ भी बड़बड़ाते रहता है, कोई उल्टा सीधा हरकतें करते रहता है। तो उसको देखकर पब्लिक क्या करती पता है, जाने तो दारू पी है, जाने तो दारू पी है ना। मतलब वो पुरुष है, लेकिन फिर भी उसको जाने तो क्यों बोलते, दारू पिया, जाने दो, वो भी होश में नहीं है। ओके, इस तरह क्या करते पता है, उनको जो है ना छोड़ देते, चलो जानो दारू पिया, छोड़ दो करके छोड़ देते, है ना। कोई चलते चलते आए दारू पी के, यार तुमको धक्का दे दिया, समझो आप उसको मारेंगे नहीं, बोले अरे जान दे, दारू पी के हिल रहा डुल रहा, धक्का लग गया करके सर अंडरस्टैंडिंग करके निकल जाते हो, है ना। मतलब यहाँ पर मतलब हम देखते हैं, मैंने अपने लाइफ में देखा है कि एक दारू पीने वाला अगर वो कुछ गलती भी करता है ना, तो पब्लिक क्या करती है पता नहीं, जाने दारू पिया था इसके लिए छोड़ दो करके वो बोल के जो है निकल जाते हैं, मतलब बच जाते हैं वहाँ पर। यानी कि झगड़े जो है ना समाप्त हो जाते हैं सिर्फ एक ही रीज़न के साथ, वो दारू पिए, है ना। उसी तरह यानी कि उल्टा मतलब ना लो। ओके, इसी तरह घर में समझो स्त्रियां समझो सही से नहीं है, उनका बात करने का तरीका सही नहीं है, उनका कुछ भी तरीका सही नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए, पुरुष क्या करना चाहिए, स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। जान दो चलो कोई बात नहीं, बोलने दो, ये लोग कमज़ोर लोग हैं, है ना, कमज़ोर लोग हैं। धीरे धीरे जो ना वचन जब सीखेंगे, वचन जब समझ में आएगा तब मजबूत बनेंगे। अभी क्या है, चलो बोलने दो इनको, बोलने दो। वचन नहीं पता है करके झगड़ा कर रही है, वचन नहीं पता है करके बहस कर रही है, वचन नहीं पता है करके दिन भर झगड़ा है, वचन नहीं पता है करके जीवन भर झगड़ा है, वचन नहीं पता करके उल्टी सीधी बातें कर रही है, वचन नहीं पता करके ये सारी समस्या है। तो क्या पुरुष क्या करना चाहिए, निर्बल पात्र समझना चाहिए। जान दो ये निर्बल है, अब इसको नॉलेज है ही नहीं है, ज्ञान है ही नहीं है, वचन है ही नहीं है ना। क्योंकि स्त्रियों को भी सब नहीं पता होता है ना। हमने जो ऊपर के वचनों को देखा वहाँ पर पुरुष को वचन नहीं पता है, वो वचन नहीं मानता है। सातवां वचन में पति को वचन पता है, लेकिन पत्नी को नहीं पता है। समझ में आ रहा है आपको, पति को वचन पता है, पत्नी को नहीं पता है। पति को क्या वचन पता है, पति को ये वचन पता है कि स्त्रियां निर्बल होती है, बाइबल ये कहती है। तो क्या करना चाहिए, जाने तो छोड़ दो करके चुपचाप रहना चाहिए, और बुद्धिमानी से चलना चाहिए, बुद्धिमानी से चलना चाहिए। क्योंकि पति को भी वचन पता है। तो जिस पति को वचन पता है वो क्या करेगा,
वो बुद्धिमानी से चलेगा, वो झगड़े को और नहीं बढ़ाएगा। पति कुछ बक 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 कर रही समझे, ये भी शुरू नहीं होना चाहिए। चुपचाप रहना चाहिए, जान दो ये निर्बल है, इसको बोले कुछ फ़ायदा नहीं है, ये समझेगी नहीं, है ना। तो क्या करना चाहिए, निर्बल पात्र समझकर उसका आदर करो, यानी कि चलो कोई बात नहीं, तू ही जीत गई करके उसको थोड़ा बोल देने का। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, जो झगड़े वो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। वो भी बोल रही है, तुम भी बोलोगे, तो बात का बात बढ़ते जाएगा। तो क्या होना चाहिए, इन वचनों के अनुसार पति अच्छा नहीं है, पति सही नहीं है, स्त्रियों को शांत रहना चाहिए। ओके, स्त्रियों को शांत रहना चाहिए। अगर पत्नी अच्छी नहीं है तो पतियों को शांत रहना चाहिए। दोनों में से एक जन शांत रहेगा, दोनों में से एक जन अंडरस्टैंडिंग करेगा, समझो मैं कहना चाहता हूँ, वो परिवार जो है ना सुकून से लाइफ बिताएगा। दोनों में से एक, दोनों में से एक अगर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अगर पुरुष स्त्रियों को समझकर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो घर बहुत अच्छा रहेगा। या तो फिर पत्नी अंडरस्टैंडिंग करके पुरुषों को अंडरस्टैंडिंग करके रहेंगे, समझो, तो भी घर अच्छा रहेगा, है ना। दोनों को जो है बैलेंस में चलना है, दोनों को बैलेंस, तब जाके वो परिवार अच्छा चलेगा और उनका भविष्य भी अच्छा रहेगा, है ना। इसके लिए और आगे कहता है, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, है ना। अगर आपकी प्रार्थना नहीं रुकना चाहिए, समझो दोनों में से एक को अंडरस्टैंडिंग करना है, दोनों को जो है अंडरस्टैंडिंग करते हुए चलना है। और क्या समझना चाहिए, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, है ना। मतलब परमेश्वर ने इस धरती पर भी आपको एक लाइफ दी है, एक वरदान दिया है, आप दोनों मिलकर एक पति पत्नी का जीवन जी रहे, एक वरदान है वो, है ना। आप दोनों मतलब एक पति पत्नी जो है धरती पर है, समझो एक प्रकार का वरदान है। जिस तरह एक पति, एक पुरुष को स्त्री मिलना एक वरदान है, नहीं तो बहुत से लोगों को नहीं मिलती है। आज जो समस्या क्या है बोलेगा तो आज कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ, पुरुषों को स्त्रियाँ मिल रही नहीं शादी के लिए, है ना। इसके लिए लोग बोलते रहे भाई कोई लड़की देखो, कोई लड़की देखो। और ऐसी भी लड़कियां हैं जो ये कहती कि भाई कोई लड़का देखो, कोई लड़का देखो, मिल रहा ही नहीं है ना। और जिसको मिल गया ना उनको वरदान मिल चुका है। अगर आपको पति मिला है, समझो आपको जो है एक वरदान मिला है, जीवन का एक वरदान मिला है। आप सोचना चाहिए कि अरे मेरा जीवन में बहुत बड़ी खुशी मिली है, आप उसको संभालना चाहिए। उस तरह पुरुष को भी अगर कोई स्त्री से शादी हुआ है तो उसको भी सोचना मेरे को वरदान मिला है, एक अच्छा फल मिला है। लेकिन शादी होने के बाद तेरे को शादी करके मैं पछता रही हूँ, तेरे को शादी करके मेरा ऐसा हो गया जीवन, मेरा वैसा हो गया जीवन, मेरा ज़िंदगी बर्बाद है ना, बिना शादी के लिए तो अच्छा रहता था। ऐसा बकवास मत करो, है ना। स्त्रियों के पास दो शक्तियाँ हैं, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था, या तो घर को बना सकती है, तो घर को बिगाड़ सकती है, दोनों में से एक काम कर सकती है। जब तो परमेश्वर ने आपको दोनों ऑप्शन दिया तो क्या करना चाहिए, बिगड़ी हुई चीज़ को बनाओ, बनी हुई चीज़ को क्यों बिगाड़ रहे हो। अगर आपका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं तो उसको बनाने की कोशिश करो, उसको सेटल करने की कोशिश करो, उसको और क्यों बिगाड़ रहे हो, बनी हुई चीज़ को क्यों बिगाड़ रहे हो। इसके लिए कभी ये मत बोलो कि अरे जैसे शादी करके मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, ये हो गया हो गया। नॉर्मली बोलते ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो सीरियसली मत बोलो। नॉर्मली आदमी गुस्से में वो बोल देता है, लेकिन उसको सीरियसली मत बोलो। तेरे को शादी करके ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसे बातें मत करो, है ना। ऐसे बातें करोगे, समझो तुम्हारी प्रार्थना क्या क्या होगा पता, रुक जाएगा। आगे का लाइन लिखा लास्ट वाला, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ओके, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारा पति थर्ड क्लास भी रहेगा, समझो आपको उसको सुधारना है। कैसे सुधारना है, आपके पवित्र चाल चलन से, आधीनता में रहकर, भय के साथ रहकर, ना कि पति को अपने अंडर में लेके, ना पति को डरा के, ये गलत काम है। ओके, तो यहाँ पर जो है जो वचन हमें बताता है, दोनों को भी बैलेंस रहने के लिए कहता है। ओके, पत्नी अगर वचन में नहीं है तो पति को निर्बल पात्र समझकर उसको रिस्पेक्ट देना है। उस तरह पति अगर समझो वचन में नहीं है तो पत्नी को भय के साथ, उसकी आधीनता में रहकर, नम्रता के साथ, है ना, दीनता के साथ रहना है। अगर इस तरह एक स्त्री नम्रता को धारण करके, दीनता को धारण करके, आधीनता में रहकर, पति का भय में रहकर रहेगी, समझो मैं दावे से कहना चाहता हूँ, 100% कहना चाहता हूँ, तुम्हारा पति बदल जाएगा, तुम्हारी हर बात मानना शुरू करेगा,
ओके। उसी तरह पुरुष भी ऐसा रहेगा समझो तो 100% जो है ना धीरे धीरे पत्नी भी सोचेगा अरे मेरे पति को मैं इतना टॉर्चर करती हूँ, इतना मैं बोलती हूँ, है ना, इतना उसको मैं सताती हूँ, फिर भी मेरा पति कुछ बोलता नहीं है, बहुत अच्छा है करके उसका दिमाग में भी आएगा, प्रभु डालेगा उसके दिमाग में भी डालेगा, है ना। इसके लिए पुरुष को भी क्या करना चाहिए, जानने दो, निर्बल पात्र है, जानने दो, कोई बात नहीं, जानने दो, इस तरह एडजस्ट करना चाहिए। इस तरह एडजस्ट करते रहेंगे संजो, मैं सच्ची में कहना चाहता हूँ धीरे 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 आपका लाइफ जो ना बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ओके, तो वेरी गुड, अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। ओके, वेरी गुड। तो आज आप लोग बहुत अच्छा विषय आपने सुना होगा, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसको जो है आप ज़रूर शेयर करो। ओके, जिस जिस परिवार में प्रॉब्लम्स है, जिस जिस परिवार में समस्या है, झगड़े हैं, ओके, उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, क्योंकि आज बहुत सारे घरों में है, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन में जुड़े शायद आपके परिवार में भी झगड़े होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों भी पति पत्नी मिलकर इस मैसेज को सुनो। ओके, मैं चाहता हूँ कि दोनों पति, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पतियों को टारगेट नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ पुरुषों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वचन दोनों से बात कर रहा है। ओके, तो दोनों भी सुनो। अगर आप लोग के अंदर कमियां हैं तो उसको सेट करने की कोशिश करो, अच्छा करने की कोशिश करो, तो आपका जीवन, आपका परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, तो आइए दो दो बातें हम पूछते हैं। तो सबसे पहले सरबजीत ब्रदर से पूछते हैं।